अनाथ बेटे का नसीब। 5 साल का टीटू बड़ा ही नटखट, शरारती और प्यारा बच्चा है। टीटू अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। बाकी सारे बच्चे खेलने के लिए बाहर दूसरे बच्चों के साथ जाते हैं, लेकिन टीटू स्वभाव का अलग ही है। वो एक पल के लिए भी अपनी माँ से दूर नहीं जाता, बस माँ के आंचल को पकड़ के पीछे पीछे चलता रहता है। उसकी दुनिया ही माँ में ही समाई है। माँ के साथ ही खेलता है, माँ के साथ ही उठता बैठता है। टीटू की माँ भी उसे खुद से एक पल के लिए भी दूर नहीं करती, अपनी आंखों से भी ओझल नहीं होने देती। अरे पूजा, कहाँ हो तुम? मैं कब से घर आ गया हूँ, लेकिन तुम मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही हो। आज बड़ी भूख लगी है। श्श्श, धीरे बोलिए। बड़ी मुश्किल से टीटू को सुलाया है। आज तो बड़ी ही जिद कर रहा था। आप चलिए, मैं खाना लगा देती हूँ। अरे सो गया क्या मेरा बेटा? देखूं तो जरा। माँ देख लीजिए, आपने जगा दिया मेरे बच्चे को। बड़ी मुश्किल से सुलाया था मैंने इसे। माँ, मुझे वो लोरी सुनाओ ना, मुझे ऐसे नींद नहीं आ रही है। ठीक है मेरे बच्चे, लोरी गा देती हूँ। चंदनिया छुप जाना रे, क्षण भर को लुक जाना रे, नींदी आँखों में आए, बेटा मेरा सो जाए। आ गई मैडम जी आप? कब से आपका इंतजार कर रहा था मैं। सो गया हमारा लाडला बेटा? हाँ जी, सो गया। आप बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है। पूजा और भावेश दोनों बैठकर खाना खा रहे थे। तभी भावेश पूजा से कहता है, पूजा, तुम दोनों माँ बेटों का प्यार देख के मैं तो हैरान रह जाता हूँ। अच्छा, तो आपको क्या जलन हो रही है हम दोनों का प्यार देखकर? नहीं मैडम जी, मुझे क्यों जलन होगी, बल्कि मुझे अच्छा लगता है। बस कभी कभी डर लगता है कि तुम दोनों के इस प्यार को कहीं किसी की नजर न लग जाए। आप ऐसा न सोचिए जी, कुछ नहीं होगा। भावेश की कही हुई बात जैसे सच हो गई। सच में माँ बेटे टीटू और पूजा के प्यार को जैसे किसी की नजर लग गई। अचानक से पूजा को हार्ट अटैक आ जाता है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। माँ, ये नहीं हो सकता। शायद से मैं कोई सपना देख रहा हूँ। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आप तो कहती थी आप हमेशा मेरे साथ रहोगी, मेरे साथ खेलोगी और अपने हाथ से मुझे खाना खिलाओगी। फिर अचानक से आप मुझे कैसे छोड़कर चली गई माँ? आप तो जानती हो ना माँ कि मैं आपके ही हाथ से खाना खाता हूँ और दूध भी पीता हूँ। मुझे तो अभी खाना भी नहीं खाना आता। आप मुझे अकेले छोड़कर कैसे चली गई? हाँ पूजा, ये सब कैसे हो गया? तुम टीटू को किसके हवाले छोड़कर चली गई? तुम तो जानती हो ना कि मैं टीटू को अकेले नहीं संभाल सकता। फिर तुम कैसे जा सकती हो हम दोनों को अकेला छोड़ के? माँ के जाने के बाद टीटू बिल्कुल अकेला हो जाता है और बहुत उदास रहने लगा था। ना किसी से बात करता था, ना खाना खाता था, ना दूध पीता था। जाकर नदी के किनारे पूरा पूरा दिन बैठा रहता था। अपने पिता की भी बात नहीं सुनता था। बेटा टीटू, आओ, मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ और साथ साथ दूध भी पिला देता हूँ। उसके बाद मैं तुम्हें खुद वही लोरी गाकर सुलाऊंगा जो तुम्हें तुम्हारी माँ गाकर सुनाती थी। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना है और ना ही दूध पीना है और किसी की लोरी भी नहीं सुननी है। मुझे बस माँ के पास जाना है। माँ के हाथ से ही खाना और दूध पीना है। जब तक माँ मुझे लोरी गाकर नहीं सुलाएगी, मैं अच्छे से नहीं सो पाऊंगा। रोते रोते टीटू अपने कमरे में भाग जाता है। ये सब देखकर भावेश बहुत दुखी होता है और वो सोचने लगता है, नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे तो मेरा बेटा बहुत कमजोर हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी पत्नी के साथ साथ अपने बेटे को भी खो दूं। मुझे कुछ करना होगा। फिर एक दिन की बात है, टीटू नदी के किनारे बिल्कुल उदास बैठा हुआ था। तभी वहाँ भावेश आता है और टीटू से कहता है, बेटा टीटू, क्या कर रहे हो? देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हैं बाबा? बेटा, मैं तुम्हारे लिए नई माँ और भाई लाया हूँ। माँ और भाई? हाँ बेटा, ये नीरजा है तुम्हारी नई माँ और ये टिंकू है तुम्हारा भाई। तुम माँ के लिए बहुत तरस रहे थे ना, माँ के हाथ का खाना और माँ के हाथ से दूध के लिए, और साथ में तुम्हारी माँ जो लोरी गाकर सुनाती थी तुम्हें, इसके लिए आज से ये तुम्हारी माँ है। ये तुम्हें दूध भी पिलाएगी, खाना भी खिलाएगी और लोरी गाकर सुनाएगी भी। टीटू बहुत खुश हो जाता है कि उसके बाबा उसके लिए माँ लेकर आए हैं। इतना सुनकर वो अपनी नई माँ के गले लग जाता है। माँ अब मुझे कभी छोड़कर मत जाना। हाँ बेटा, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। आज से मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। नीरजा, आज से तुम मेरे बेटे का पूरा ध्यान रखोगी। ये बिना माँ का बच्चा है। मैं इसके लिए तुम्हें लाया हूँ। बस तुम्हें और कोई काम नहीं करना है।
इसका ध्यान रखना है। और ये किसी के भी हाथ का खाना नहीं खाता, दूध नहीं पीता, बस अपनी माँ के हाथ से खाना खाता है। आज से तुम इसे खाना खिलाओगी। आप बिल्कुल चिंता न कीजिए, मैं हूँ ना। आप बस बाहर का काम देखिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। टीटू की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़िए। भावेश बहुत खुश था कि वो टीटू के लिए नई माँ लाया है। उसकी नई माँ नीरजा बहुत अच्छी है, जो टीटू का बहुत ध्यान रखेगी। फिर जैसे ही भावेश वहाँ से जाता है, टीटू अपनी नई माँ के बेटे टिंकू से बात करने की कोशिश करता है। भाई, क्या तुम मेरे भाई बनोगे? हाँ टिंकू, मैं तो तुम्हारा भाई ही हूँ, साथ ही अब मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ। टीटू ने अभी टिंकू से बात करना शुरू ही किया था कि नीरजा बोल पड़ी। अरे ओ अनाथ, ना तो मैं तेरी माँ हूँ, ना ये तेरा भाई है। वो तो तेरे बाप का मन रखने के लिए मैंने उस समय हामी भर दी। ये समझने की गलती मत करना कि मैं तुझे माँ का प्यार दूंगी। अब जा यहाँ से। ये आप क्या कह रही हैं? आप तो मेरी माँ है ना। बाबा ने अभी अभी मुझे कहा है कि आप मेरी माँ हैं। बाबा आपको मेरे लिए लाए हैं, मैं तो आपको माँ ही कहूँगा। ये क्या माँ माँ लगा रखा है? मैंने तुम्हें अभी कहा ना कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ टिंकू की माँ हूँ। टीटू की नई माँ ने उसे जो कुछ भी कहा, उस पर टीटू को यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा कि उसकी नई माँ बहुत अच्छी होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसकी नई माँ अच्छी नहीं थी। भावेश के सामने वो अच्छा होने का ढोंग करती है, टीटू के साथ अच्छे से बर्ताव करती। जैसे ही भावेश घर से बाहर निकलता, वो टीटू को बहुत डांटती और खरी खोटी सुनाती थी। जब नीरजा अपने बेटे टिंकू को खाना खिलाती, दूध पिलाती, ये सब देखकर टीटू का मन बहुत तरसता था। एक दिन टीटू देखता है कि नीरजा अपने बेटे टिंकू को दूध पिला रही है और नीरजा से कहता है, माँ, मुझे भी खाना खिला दो। मुझे भी अच्छा लगेगा कि तुम भैया की तरह मुझे भी खाना खिला रही हो। मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। हाँ, तुझे खाना खिलाऊं? तुझे खाना तो क्या, जहर भी ना दूं। तू तो बहुत बड़ा शरारती और गंदा बच्चा है। इतना अभागा है कि तेरी वजह से तेरी माँ तुझे छोड़कर चली गई। नीरजा की ऐसी बातें टीटू को बहुत दुखी करती हैं। अरे भाई, तू यहाँ उदास बैठा है और मैं तुझे हर जगह ढूंढ रहा था। देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाया है भाई? मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। माँ ने तुम्हें अपने हाथों से नहीं खिलाया ना। क्या तुम अपने भाई के हाथ से खाना खाओगे? हाँ भाई, खाऊंगा। जैसे ही टिंकू पहला निवाला टीटू को खिलाने वाला होता है कि नीरजा वहाँ आ जाती है और खाना उसके हाथ से गिरा देती है और टीटू को बहुत खरी खोटी सुनाती है। माँ, तुम क्यों टीटू को बार बार भला बुरा कहती हो? अच्छा, तो तुम्हें बड़ी दया आ रही है इस पर। चल, आज मैं तुझे मजा चखाती हूँ। नीरजा खींच के टिंकू को वहाँ से ले जाती है और टीटू नीरजा की बातें सुनकर बहुत उदास होता है और सोचता है, हाँ, शायद मैं ही मनहूस हूँ। नीरजा माँ सच कहती हैं, मैं मनहूस हूँ, अभागा हूँ। तभी तो मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, मर गई। अगले दिन टिंकू टीटू के पास आता है और उसे कहता है कि वो उसके साथ पार्क में खेलने चले। नहीं भाई, मैं तुम्हारे साथ खेलने नहीं जा सकता। नीरजा माँ कहती है कि मैं मनहूस हूँ और अभागा हूँ। मैं जिसके पास भी जाता हूँ वो मुझे छोड़कर चला जाता है, मर जाता है। तुम मेरे करीब ना आया करो। अरे टीटू, क्या तुम भी माँ की बातों में यकीन करते हो? माँ तो ऐसे ही कहती रहती है, उसकी बातों पर यकीन न किया करो। क्या तुम सच कहते हो? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बिल्कुल सच, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो, तुम मेरे साथ चलो, हम पार्क में जाकर खेलते हैं। टीटू टिंकू के साथ उसके कहने पर पार्क में खेलने चला जाता है। तभी खेलते खेलते टिंकू बोरवेल के बने हुए गड्ढे में जाकर गिरता है। आ, बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे भाई, ये सब क्या हो गया? तुम गड्ढे में कैसे गिर गए? टीटू, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है। हाँ भाई, तुम रुको, मैं तुम्हें निकालने की कोशिश करता हूँ। टीटू टिंकू को गड्ढे से निकालने की लाख कोशिश करता है, लेकिन गड्ढा गहरा होने की वजह से वो उसे बाहर नहीं निकाल पाता है। फिर टीटू सोचता है कि वो जल्दी से जाकर नीरजा माँ को बुला के ले आएगा और टिंकू को बाहर निकालेगा। इससे पहले कि बारिश आ जाए, मैं नीरजा माँ को जाकर बुलाता हूँ भाई को बाहर निकालने के लिए। टीटू नीरजा के पास पहुँचता है और उसे सारी घटना बताता है, लेकिन नीरजा उस पर यकीन करने के बजाय उसे खूब खरी खोटी सुनाती है और डांट लगाती है। कितना बेशर्म है तू, बार बार मना करने के बाद भी मेरे पास चला आता है। कितनी बार कहा है मुझे माँ मत बोला कर, ना मेरे करीब आया कर, और अभी झूठ बोलकर मुझे बेवकूफ बना रहा है। नहीं माँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ।
आप एक बार चलकर देखिए, इससे पहले कि देर हो जाए। बारिश आने वाली है। आप चलिए और भाई को बचा लीजिए। अगर मैं झूठा निकला तो आप मुझे जो सजा देंगी वो दे दीजिएगा। ठीक है, और अगर झूठ निकला ना तो आज तुम्हारी खैर नहीं। नीरजा टीटू के साथ पार्क में जाती है और वहां जाकर देखती है कि टिंकू सच में बोरवेल के बने हुए गड्ढे में जाकर गिरा है। तब जाकर उसे टीटू पर यकीन होता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं कि टीटू बुरा नहीं बल्कि बहुत अच्छा बच्चा है। टिंकू, टिंकू बेटा, तुम यहाँ कैसे गिर गए? माँ, मुझे बचा लो माँ। हाँ, बेटा तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें इस गड्ढे से बाहर निकालती हूँ। नीरजा एक मजबूत रस्सी पेड़ से बांध देती है और टीटू की मदद से टिंकू को बाहर निकालती है। टीटू के बाहर आते ही नीरजा टिंकू को अपने गले से लगा लेती है। मेरा बच्चा तो ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई, आज के बाद मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। नीरजा माँ सच कहती है कि मैं अभागा हूँ, मनहूस हूँ। मैं जिसके भी करीब जाऊंगा वो मुझसे दूर चला जाएगा। वो तो शुक्र है तुम ठीक हो, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, क्योंकि मैं बहुत मनहूस हूँ। अब मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा, बहुत दूर चला जाऊंगा तुमसे और नीरजा माँ से। नहीं बेटा, तुम मनहूस नहीं हो। मनहूस तो मैं हूँ, जो एक बच्चे का प्रेम एक माँ के लिए नहीं समझ पाई और तुम्हें इतनी खरी खोटी सुनाई। कितनी बुरी हूँ मैं, एक छोटे से बच्चे को इतना कुछ सुनाया, गलत गलत बातें बोली, और तुम इतने छोटे होकर इतने बड़े दिल वाले हो। आज अगर तुम नहीं होते तो न जाने क्या हो जाता। तुम्हारी वजह से ही मेरे बच्चे टिंकू की जान बची है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज से तुम भी मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या सच में माँ, मैं मनहूस नहीं हूँ? बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे, तुम तो बहुत अच्छे हो। आज से तुम मुझे माँ कह सकते हो। मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी और वही लोरी गाकर तुम्हें सुनाऊंगी जो तुम्हारी माँ तुम्हें सुनाया करती थी। टीटू बहुत खुश हो जाता है और नीरजा माँ के गले लग जाता है। इसके बाद नीरजा टिंकू की ही तरह टीटू को भी बहुत प्यार करने लगती है। टीटू बहुत खुश था कि उसे माँ मिल गई। अब सब खुशी खुशी रहने लगे थे। भावेश को भी इस बात की तसल्ली थी कि टीटू को नीरजा के रूप में माँ मिल गई।